दलितों की जमीन पर बुरी नजर, योगी सरकार ला रही है नया नियम। भारत में जमीन सिर्फ खेती करने के लिए भूमि का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि जाति प्रधान भारत में जमीन से आपकी हैसियत भी तय होती है। यहाँ जमीन सिर्फ खेती किसानी के लिए ही नहीं है, बल्कि वंचित जातियों को गुलाम बनाए रखने का भी तरीका भी रहा है। जिन जातियों के पास जमीन है और जिन जातियों के पास जमीन नहीं है, उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत में बहुत अंतर होता है। भारत में जमीनों का जातिगत बंटवारा हुआ और कथित उच्च या प्रभावशाली जातियों के पास ज्यादातर जमीन है, जबकि दलित जातियों के बहुत कम लोगों के पास जमीन है। लेकिन इन चंद दलितों की जमीन को छीनने की कोशिशें हमेशा भूमाफियाओं और कथित उच्च जातियों की ओर से की जाती रही हैं। लेकिन अब सरकार खुद ही दलितों की बची खुची जमीन को हड़पवाने का इंतजाम कर रही है। ताजा मामला यूपी का। यूपी की योगी सरकार नई टाउनशिप पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस नई पॉलिसी के हिसाब से अब यूपी में अगर किसी दलित को अपनी जमीन किसी गैर दलित को बेचनी है तो उसके लिए डीएम की इजाजत नहीं लेनी होगी। यूपी सरकार का ये फैसला दलितों के लिए तोहफा है या धोखा, इस लेख में हम इसकी पड़ताल करेंगे। यूपी सरकार नई टाउनशिप नीति लेकर आ रही है। बीते मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी टाउनशिप पॉलिसी 2023 का प्रेजेंटेशन किया गया। इस नई टाउनशिप पॉलिसी में शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त पर नया नियम बनाने की बात कही गई है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक दलितों की जमीन को किसी गैर दलित को बेचने के लिए अब डीएम की मंजूरी नहीं चाहिए होगी। यानी अगर किसी दलित की जमीन को ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया जैसी सवर्ण जाति का व्यक्ति खरीदता है तो उसे डीएम से इजाजत नहीं लेनी होगी। फिलहाल ये प्रस्ताव है, लेकिन योगी सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। फिलहाल दलितों की जमीन खरीदने पर क्या नियम है, अब आप ये भी समझ लीजिए कि योगी सरकार की नई टाउनशिप पॉलिसी से पहले यूपी में दलितों की जमीन खरीदने को लेकर क्या नियम थे। दरअसल यूपी में उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। फिर 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड आया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) भी कहती है, अनुसूचित जाति के किसी भी